हेलो स्टूडेंट, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम अभी समझा रहे हैं आपको ओपन सिस्टम। सेकेंड नंबर है आपका क्लोज सिस्टम। और जो थर्ड नंबर होगा आपका आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम। अब एक देखिए, आप एग्जांपल समझिए। आपके पास मान लीजिए आपने घर में चाय बनाई, ठीक है, और उस चाय को मग में रख दिया। ठीक है, ये मग है और ये ऊपर से खुला है। ठीक है, ऊपर से इसमें आपने चाय बनाई, ये भर दिया ऊपर से। तो चाय जब बनाई होगी तो आपने हीट भरी इसमें, हीट, और ये इसका वैल्यूम है कुछ फिक्स, यहाँ तक आपने भरा। ठीक है, ये वैल्यूम है यहाँ तक, इस लाइन तक, और इसमें कुछ हीट होगी, एनर्जी होगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं कि हम चाय को और ऊपर से मिला सकते हैं, मतलब मास, मतलब मिलाने का मतलब क्या है, और इससे मास को हम बाहर भी खींच सकते हैं और मिला भी सकते हैं, और इससे एनर्जी अंदर भी जाएगी और एनर्जी इससे बाहर भी जाएगी। कुछ देर बाद इसे आप अनडिस्टर्ब रखे रहेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो। तो ये जो चारों तरफ है, अभी बताया था कि जिस सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो तो सिस्टम हो गया, और इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग में एनर्जी जा सकती है, सराउंडिंग से एनर्जी इसको मिल सकती है। अगर आप इसको गैस में रखो, हीट कर दो तो ये गर्म हो जाएगी चाय, और कुछ देर ऐसे अनडिस्टर्ब रखोगे तो ये ठंडी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसके अंदर एनर्जी जा रही है और इसके अंदर एनर्जी, इसके अंदर से एनर्जी बाहर भी जाएगी। इसमें हम चाय को और मिला भी सकते हैं और इसे निकाल भी सकते हैं। तो हम मास का भी एक्सचेंज कर रहे हैं और एनर्जी का भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसको आप क्या बता सकते हैं, इसी को ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम में दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, है ना, एक्सचेंज कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को, मास और एनर्जी को। तो इसको हम क्या बता सकते हैं, इन ओपन सिस्टम, है ना, इन एन, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ओपन, है ना, सिस्टम। और अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं, इन एन, ठीक है, ओपन गलत, ओपन सिस्टम, कामा लगाएंगे। क्या कर सकते हैं बताओ, द मास, या मास सीधे लिखो, मास एंड एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, बोथ, दोनों को, मास को भी और एनर्जी को। अभी हमने एग्जांपल दिया, मास एंड एनर्जी, है ना, बोथ कैन बी एक्सचेंज, दोनों को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज। जैसे अब इसमें जो बना लेंगे एक बीकर, तो ये जो रखा है इसमें कोई भी चीज़ भर दीजिए तो इसमें मास का भी एक्सचेंज होगा। तो इसको हम मास के लिए एरो बना रहे हैं, अंदर और बाहर के लिए। तो यहाँ पर मास का एक्सचेंज हो सकता है और एनर्जी का भी, यहाँ एनर्जी लिख देंगे, है ना। तो एनर्जी अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है, और इसमें कोई भी मास में हम इसका द्रव्यमान बढ़ा सकते हैं, इसका मास बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये जो वाल है, और हाँ, जिसमें एनर्जी में चेंजमेंट होता रहता है, उस एनर्जी, इस वाले को अंदर से बाहर भी जा सकती है, तो दोनों तरफ हो सकता है, तो उसको डाई बोला जाता है। तो इस वाल को बच्चों डाई थर्मल वाल कहते हैं, है ना, जिसमें एनर्जी का एक्सचेंजमेंट हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाई थर्मल वाल, याद रहेगा। और ये ओपन सिस्टम। तो क्या है, सिंपल ओपन सिस्टम, इन एन ओपन सिस्टम मास एंड एनर्जी, है ना, बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओपन सिस्टम।
अब इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, तो इसको देखिए डायग्राम बनाए। मान लीजिए यहाँ पर एक बीकर लिया, ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर में आपने फिर वही चाय भरी, और चाय भरने के साथ साथ इसको आपने ढक्कन से बंद कर दिया बिल्कुल कम्प्लीटली, कि इससे कुछ भी ना निकले बाहर। तो अब इस सिस्टम में क्या कर सकते हैं, तो मास तो एक्सचेंज नहीं होगा, ना मास इसके अंदर डाल सकते हैं, ना इससे मास बाहर निकाल सकते हैं। मास में एक्सचेंजमेंट नहीं होगा, परंतु एनर्जी में सराउंडिंग और सिस्टम में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो इसको हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, इन, है ना, इन क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। इन क्लोज सिस्टम क्या किया जा सकता है, मास कैन नॉट, है ना, कैन नॉट एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज, ठीक है। बट क्या एक्सचेंज किया जा सकता है, बट एनर्जी, है ना, एनर्जी है ना, कैन बी, ठीक है, कैन बी एक्सचेंज, है ना। इसको कहते हैं, जैसे आपके यहाँ आपके पास कोई थर्मस होगा जिसको बंद कर दो, तो क्या होगा, उससे ढक्कन बंद कर देंगे तो उससे क्या होगा, कोई भी मास बाहर नहीं जाएगा। हाँ, एनर्जी जरूर हो जाएगी सराउंड से, कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा। अब एक आगे इसको देख लीजिए आराम से, इन सब डिफिनेशन को दोबारा वीडियो को पास करके देख लीजिए। अभी हम आगे आइसोलेटेड को बता रहे हैं। आइसोलेटेड में आप लोगों के यहाँ चाय का एक ऐसे कोई केतल होगी, ये केतली या बोतल होगी, जिसमें बहुत लंबे समय तक, मतलब 5-6 घंटे तक आप लोग वैसे ही बना रहता है मटेरियल, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। तो जैसे कि एक हम और बना रहे हैं, मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने चाय भर दी और इसको बंद कर दिया लिड से ढक्कन से बंद कर दिया, और इसके चारों तरफ एक और, है ना, वाल बनाई, ठीक है, जिसकी एयर ना बाहर जा सके ना अंदर जा सके। तो अब इसकी एनर्जी, है ना, बिल्कुल एनर्जी चेंज जीरो होगा, ठीक है। एनर्जी चेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, और मास भी इसमें एक्सचेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, इसको ऐसे बंद कर दिया गया। अब ये बहुत लंबे समय तो नहीं, एक लिमिट टाइम तक ऐसा रहेगा कि इसकी एनर्जी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक वाल्व बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉरी। तो एडियाबैटिक वाल्व का मतलब इसमें क्या होगा, इसमें दोनों को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है। इस वाल्व को हम लोग एडियाबैटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है, एडियाबैटिक वाल्व, कि जिसमें ना एनर्जी, बस जिसमें एनर्जी चेंज जीरो हो, उसी को एडियाबैटिक बोलते हैं। क्लियर। तो आप बोल सकते हैं इन कौन सा, आइसोलेटेड, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, द मास एंड एनर्जी, बोथ लिख सकते हैं, एनर्जी लिख दो, अच्छा, एनर्जी, है ना, कैन नॉट एक्सचेंज विथ सराउंडिंग is called क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेटेड सिस्टम। जो आप लोगों के यहाँ थर्मस होते हैं, बोतल होती है जिसमें पानी बहुत लंबे समय तक ठंडा रहता है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है आपका, है ना, आपका हॉट स्पॉट होता है जिसमें आप लोग रोटी रखते हैं, वो भी बहुत लंबे समय। तो एक ये, हाँ, इसमें एनर्जी का एक्सचेंज में एक लिमिट टाइम तक होगा। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है आइडियल सिस्टम जिसमें बहुत लंबे समय तक हम उसको एनर्जी को रोक सकें, एनर्जी एक्सचेंज को। तो इसमें एनर्जी
है ना। चेंजमेंट एक लिमिट टाइम तक होगा, सॉरी